लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी कि NLP, ये यूएस की बनी एक ऐसी साइंस है जो ह्यूमन साइकोलॉजी के बहुत एडवांस लेवल पे काम करती है। उसका जो मेन बॉडी है NF-NLP USA, मैं उससे सर्टिफाइड कोर्सेज कर चुका हूं, जिसके माध्यम से आज मैं यहां पर रामभाऊ मालगी प्रबोधिनी संस्था के अंतर्गत आप लोगों को स्ट्रेस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देने के लिए यहां पर उपस्थित हुआ हूं। स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी कि हम अपने दिमाग में जो स्टेट ऑफ माइंड बना के रखते हैं, उस स्टेट ऑफ माइंड से हम अपने आप को जब कंट्रोल नहीं कर पाते तो कई बार वो दिमाग में ब्लॉकेज, वो सोच में ब्लॉकेज, माइंड में ब्लॉकेज आ जाता है, जिसकी वजह से हम किसी ना किसी स्ट्रेस, एंग्जाइटी या चिंता का शिकार हो जाते हैं। हम इसके बारे में बात करेंगे। अलादीन के जिन के बारे में हम सब ने सुना है। अलादीन का चिराग, उसको घिसो तो सामने एक जिन खड़ा हो जाता था, कहता था क्या हुक्म मेरे आका, क्या हुक्म मेरे आका, योर विश इज माई कमांड, आप क्या चाहते हैं मैं आपकी हर इच्छा पूरी करके दूंगा। हम में से हर एक इंसान थ्रू आउट आवर लाइफ ऐसा चाहता है कि हमारे सामने भी एक ऐसा जिन आए जो हमारे सामने खड़े होकर बोले क्या हुक्म मेरे आका, क्या हुक्म मेरे आका। कितना एक्साइटिंग लगता है। ऊपर वाले ने हम सबको ये गॉड गिफ्ट दिया है कि हम सबके पास वो अलादीन का चिराग है, हम सबके पास वो अलादीन का जिन है। ये अलादीन का चिराग है हमारा अपना दिमाग। वो अलादीन का जिन जो हमारे सामने खड़ा होता है वो हम स्वयं हैं। हमारा दिमाग किस तरीके से काम करता है एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। खाने की टेबल लगी है, परिवार के सब लोग खाना खाने के लिए बैठे हैं। अचानक से राहुल की मम्मी को ध्यान आता है कि नमक तो टेबल पे है ही नहीं। वो राहुल से कहती हैं राहुल बेटा जाओ किचन से नमक लेकर आ जाओ। राहुल कहता है मम्मी नमक मुझे नहीं मिलेगा। उसकी मम्मी कहती है क्यों नहीं मिलेगा, किचन में फर्स्ट शेल्फ में रखा है, जाओ और जाकर लेकर आ जाओ, कोई काम करना ही नहीं चाहते हो। बड़े बेमन से राहुल उठता है, किचन में जाता है, फर्स्ट शेल्फ में ढूंढता है, नमक उसको कहीं नहीं मिलता। वो वहीं से चिल्लाता है नमक यहां पर कहीं भी नहीं है। उसकी मम्मी और गुस्से में चिल्लाती हैं नालायक, कोई काम ढंग से नहीं कर सकता, वहीं सामने नमक रखा है, इसको नमक नहीं मिल रहा है, ध्यान से देखो। राहुल दोबारा बड़े ध्यान से देखता है, फर्स्ट शेल्फ, सेकंड शेल्फ, थर्ड शेल्फ, पूरे किचन में ढूंढता है, नमक उसको कहीं नहीं दिखता। वो फिर चिल्लाता है नमक यहां पर कहीं नहीं है। उसकी मम्मी टेबल से उठकर आती हैं, उसका कान पकड़ती हैं, उसको दिखाती हैं सामने ही नमक रखा हुआ है। उसके बिल्कुल आंखों के सामने नमक रखा हुआ है, उसको नमक दिखाई नहीं दे रहा है। उसकी मम्मी को आती है नमक मिल जाता है। ऐसा क्या हुआ? क्या उसकी आंखें खराब हो गई या नमक इनविजिबल हो गया? इसका आंसर इसी उदाहरण में छुपा हुआ है। जैसे हम इस उदाहरण को शुरू से सुनते हैं, जैसे ही राहुल की मम्मी ने राहुल से कहा कि जाओ किचन से नमक ले आओ, उसका रिएक्शन था नमक मुझे नहीं मिलेगा। जरा सोचिए, जैसे ही उसने अपने आप से कहा नमक मुझे नहीं मिलेगा, उसके दिमाग ने अलादीन के जिन की तरह से ऐसे कई रास्ते बना दिए कि उसको सब कुछ तो दिखाई देगा पर नमक दिखाई नहीं देगा। यानी कि कोई भी कार्य को शुरू करने से पहले हम अपने दिमाग को एक कमांड, एक परिणाम पहले से घोषित करके बता देते हैं। जैसे कि राहुल ने कहा नमक मुझे नहीं मिलेगा, तो उसका अलादीन का जिन, वो उसका दिमाग ऐसे हजार रास्ते बना देगा कि राहुल को सब कुछ तो दिखाई देगा पर नमक दिखाई नहीं देगा। तो जरा सोचिए, हम जो कुछ भी कार्य करते हैं, हम अपने आप को कहीं ना कहीं एक कमांड, कहीं ना कहीं एक डिसीजन, कहीं ना कहीं एक परिणाम पहले से घोषित करके बैठते हैं। हम अपने जीवन में आज तक जो करते आए हैं, जो भी परिणाम हमारे सामने आए हैं, कहीं ना कहीं हमने अपने आप को वो रिजल्ट बोला है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। हो सकता है हमको अपने दिमाग को कमांड देनी नहीं आती। कहीं ना कहीं हम अपने आप को जो बोलते हैं, हमारा दिमाग उसको पूरा करने के लिए हमारे लिए हर रास्ता बनाता है। एक छोटे से वीडियो से इसको समझने की कोशिश करते हैं। लैंस नेशनल चैंपियन रहे, वर्ल्ड चैंपियन रहे, वो टूर में भी स्टेजेस जीतते रहे और सबसे ऊंचे मकाम पर पहुंच गए। सारी दुनिया के लोग सोच रहे थे कि बीमारी के समय उसके बचने की संभावनाएं महज 30-40% ही है। लैंस विश्व स्तर का एथलीट रहा था। समय समय पर उसने दर्द, खिंचाव और चोटों को सहने जाने वाला था। कुल मिलाकर इलाज उसको जर्जर बना देने वाला था। अगर उस समय कोई मुझसे पूछता कि क्या लैंस बच पाएगा, दूसरा क्या वो साइकिल रेस कर पाएगा, और तीसरा टूर
दे फ्रांस में जा सकेगा? तो इनमें से एक भी सवाल का जवाब मैं हाँ में नहीं देता, क्योंकि स्थितियां उसके पक्ष में जरा भी नहीं थी। उसकी उम्मीदें कम थीं। उसने जो सबसे पहली बात मुझसे कही वो ये थी कि मैं इस रोग को हर हाल में हरा दूंगा। लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग वर्ल्ड के बहुत बड़े साइकिलिस्ट हुए हैं। ये उस समय की रिपोर्ट है डिस्कवरी की बनाई हुई, जिस समय लैंस बहुत से टूर्नामेंट में साइकिलिंग के बहुत से विश्व कीर्तिमान बना चुके थे, और टूर दे फ्रांस करके साइकिलिंग का बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है, वो उसमें पार्टिसिपेट करके उसको जीतना चाहते थे। परंतु एक एक्सीडेंट में होने की वजह से उनको पैरालिटिक अटैक हो गया। उस समय के डॉक्टर्स के लिए गए इंटरव्यू की रिपोर्ट है, डॉक्टर्स ने कहा कि अगर उस समय मुझसे कोई पूछता कि लैंस क्या कभी अपने पैरों पे चल पाएगा, क्या लैंस कभी साइकिल टूर्नामेंट में पार्ट कर ले पाएगा, क्या लैंस कभी टूर दे फ्रांस में जा पाएगा, तो हो सकता है मैं इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ में नहीं देता, क्योंकि परिस्थितियां उसके पक्ष में नहीं थी। उसके बचने की संभावना केवल 30-40% थी। परंतु उसने जो सबसे पहली बात मुझसे कही वो ये थी कि मैं इस रोग को हर हाल में हरा दूंगा। और ये डिस्कवरी की रिपोर्ट तब आई है जब उस रोग को हरा देने के बाद लैंस 2 बार के टूर दे फ्रांस के चैंपियन रह चुके थे। तो जरा सोचिए, इतनी भयंकर बीमारी में होने के बावजूद, इतना भयंकर एक्सीडेंट झेल लेने के बावजूद, जिस समय मेडिकल साइंस के डॉक्टर ये बोल रहे हैं कि उसके बचने की संभावना केवल 30-40% है, वो वहां से निकल के आ गया अपने दिमाग को कमांड देके। यानी हम अपने दिमाग को सही कमांड देकर केवल मेंटल चीजें नहीं, केवल माइंड से रिलेटेड चीजें नहीं, हम फिजिकल चीजों को भी परिवर्तित कर सकते हैं। चलिए आइए इसका एक डेमो से हम समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं इससे हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हम ला सकते हैं। क्या जिस तरीके से कमांड लैंस ने अपने आप को दी, क्या वही कमांड हमारे दिमाग के ऊपर भी काम करती है? क्या हमारा ये अलादीन का जिन भी इस तरीके से काम करता है? करना क्या है, आप सब लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना है। थोड़ा आराम से पीछे होकर बैठ जाएंगे, अपने थाइस के ऊपर हाथ रखेंगे। पहले एक बार मुझे देख लेंगे करना क्या है, उसके बाद में इसको करके देखते हैं। हल्के हल्के हम अपनी गर्दन को लेफ्ट साइड में पीछे लेके जाएंगे। जहां गर्दन हमारी रुक रही है वहां पर हम जो स्पॉट है उस स्पॉट को अपनी आंखों में देख लेंगे, उसको रिकॉर्ड कर लेंगे और धीरे धीरे अपनी गर्दन को वापस लेके आएंगे। लेट्स सी इससे हमें क्या मिलता है। धीरे धीरे लेफ्ट साइड में अपनी गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाना, बहुत हल्के हल्के, और जहां पे हमारी गर्दन जाती है उस पॉइंट को आंखों में देख के वहां पे ब्लॉक कर देना है, और उसके बाद धीरे धीरे अपनी गर्दन को वापस लेके आना है। धीरे धीरे अपनी गर्दन को वापस लेके आना है। राइट, ये हुआ फिजिकल जो हमने करके देखा, हमारी गर्दन कितने पीछे गई। वो पॉइंट हमारे दिमाग के अंदर है, किस पॉइंट तक हमारी गर्दन गई। अब क्या करेंगे, हम देखते हैं अपने अलादीन के जिन की ताकत को, अपने दिमाग की ताकत को। क्या हमारे माइंड में उस तरीके से कमांड देके हम फिर से उसी तरह का रिजल्ट ले सकते हैं जैसे बाकी लोगों ने लिया? करना क्या है, अपनी आंखों को बंद करना है। आंखों को बंद करके 10 सेकंड के लिए केवल आपने इमेजिन करना है कि लिटरली आपकी गर्दन पीछे की तरफ घूमती जा रही है और 360 डिग्री एंगल का पूरा घूमकर भी वापस अपनी जगह पे आ जा रही है। धीरे से अपनी आंखें बंद करेंगे और ये इमेजिन करेंगे, फिजिकली करना नहीं है, केवल इमेजिन करना है कि हमारी गर्दन घूमकर पूरा एक राउंड सर्कल लेकर भी वापस आ पा रही है। अपने आप को कमांड देनी है कि मेरी गर्दन कितना भी पीछे तक जा सकती है, इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है कि पूरा घूम के आ सकती है। पूरा 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, जितना भी आप इमेजिन करना चाहें। दिस कॉल्ड पावर ऑफ इमेजिनेशन। जाने दीजिए जहाँ तक वो जा रही है। जब आप लगा लें वो राउंड, मेंटली आंखें को खोलेंगे और जैसे आप अपनी आंखों को खोलेंगे धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलते हुए एक बार फिर से हम इस एक्सरसाइज को करके देखेंगे कि हमने अपने दिमाग को जो कमांड दी है क्या हमारे ऊपर भी वो असरदार है। अपने थाइस के ऊपर अपने हाथ रखने हैं, धीरे धीरे अपनी गर्दन को पीछे लेके जाना है। जितना पीछे तक आप अपनी गर्दन को ले जा सकते हैं, जितना पीछे तक अपनी गर्दन को ले जा सकते हैं उतना पीछे तक ले जाना है। और देखिए कितनी आसानी से आप उस स्पॉट को पीछे छोड़ के जो आपने फर्स्ट टाइम में ब्लॉक कर दिया था उससे बहुत पीछे तक आप जा सकते हैं। कितना पीछे तक आप जा सकते हैं। बिल्कुल आराम से धीरे धीरे करते हुए गर्दन को वापस लेके आइए। अगर हम गौर करेंगे तो हम इस चीज़ को बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि हमने अपने दिमाग को कहीं ना कहीं ब्लॉक करके रखा है।
हमने अपने दिमाग की लिमिटेशंस बनाई हैं, हम उसके आगे सोचना नहीं चाहते। हम कहीं ना कहीं एक आदत से ग्रस्त हैं जिसको कहा जाता है हेल्पलेसनेस। एक बड़ी अजीबोगरीब चीज़ है, हम सब लोग अच्छा कुछ सीखना चाहते हैं, पर कुछ ऐसी बातें होती हैं जो ना चाहते हुए भी हम लाइफ में सीख लेते हैं। उन्हीं में से एक आदत है लर्निंग हेल्पलेसनेस, बेचारगी को सीखना। हम में से कितने लोगों ने सर्कस के हाथी को देखा है? करीब सबने देखा है। सर्कस के हाथी को सबने देखा है। सर्कस के हाथी में और जंगल के हाथी में, या नॉर्मल जो हाथी महावत के पास होता है, उसमें एक बहुत बड़ा अंतर होता है। अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो तो, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो पाएंगे जो सर्कस का हाथी है वो हर समय खड़ा हुआ अपने पिछले पैर को ऐसे ऐसे हिलाता रहता है। सर्कस का हाथी कभी भी आप गौर करेंगे वो घास खाता रहेगा, कुछ भी खाता रहेगा, खड़ा हुआ अपना पिछले पैर को ऐसे ऐसे हिलाता रहेगा। ऐसा क्यों होता है? वो हाथी बाकी हाथियों से डिफरेंट बिहेव क्यों करता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब उस सर्कस में लाने के लिए हाथी के बच्चे को पकड़ा गया, वो इतना ज्यादा कमजोर था कि उसके पैरों में जो बेड़ियां बांधी गईं, वो उन बेड़ियों को खोल के निकल नहीं सकता था। वो अपनी आजादी चाहता था, पर उसके पैर में बेड़ियां बंधी थीं, वो उसको आजाद नहीं हो पा रहा था। उसने बहुत कोशिश की, अपने पैर को खूब हिलाया, पर वो उस बेड़ी से आजाद नहीं हो पाया। अब जरा सोचिए, आज की तारीख में वो हाथी इतना बड़ा हो गया है कि वो चाहे तो पूरे टेंट को उखाड़कर, पूरे शहर को उजाड़कर अपने जहां पे जाना चाहे वहां जा सकता है। उसके पैरों में कहीं बेड़ियां बंधी भी नहीं है। तो फिर ऐसा क्या है? वो अपने आप को केवल सांत्वना दे रहा है कि मैं अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूं। यानी कि वो उस आदत से ग्रस्त हो चुका है जो उसने हेल्पलेसनेस को अपने ऊपर इतना हावी कर दिया है कि उसकी ये समझ में आ गया है कि मैं चाहकर भी इन बेड़ियों से आजाद नहीं हो सकता। आज उसके पैर में कोई बेड़ी बंधी नहीं है, आज उसके अंदर इतनी ज्यादा ताकत है, तो वो बेड़ी कहां पर है? वो बेड़ी है उसके दिमाग के अंदर। इसी तरीके से हम सब कहीं ना कहीं अपने दिमाग को ब्लॉक करके रखते हैं। दैट इज कॉल्ड स्टेट ऑफ माइंड। हम अपने स्टेट ऑफ माइंड को समझ ही नहीं पाते। हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने स्टेट ऑफ माइंड को चेंज करना नहीं जानते। स्टेट ऑफ माइंड क्या है, इसको छोटे से एक उदाहरण से समझते हैं। जरा गौर कीजिए, आप सब लोग पुलिस वाले हैं, रोज ही कहीं ना कहीं एक्सीडेंटल सिचुएशन या किसी न किसी ऐसी घटना से रूबरू होते रहते हैं। गौर कीजिए, एक एक्सीडेंट स्पॉट में आप पहुंचते हैं, वहां पर बहुत भीड़ लगी है। बीइंग अ पुलिस पर्सनल, आप लोगों को वहां से हटाना शुरू करते हैं। आप वहां पर लोग हटाना, चलो चलो बैठो भाई, भीड़ मत करो यहाँ पे, चलो देखो क्या हो रहा है क्या हो रहा है। क्योंकि आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आप अभी उस सिचुएशन के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। पर जरा गौर कीजिए, जैसे ही आप एक्सीडेंट स्पॉट पे जाते हैं, जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको ध्यान से देखते हैं, तो आपको पता चलता है कि वो आपका कोई जानकार है। हो सकता है आपका पड़ोसी, आपका कोई दूर का रिश्तेदार या कोई जानकार। तो क्या आपको नहीं लगता कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए आपका रिस्पॉन्स तुरंत बदल जाएगा? हम अपने दिमाग में किस समय क्या सोच रहे हैं, उसके लिए बहुत सी ऐसी बातें निर्धारित करती हैं कि हम उसका रिएक्शन हमारे लिए क्या होगा, या हम उसके प्रति अपने रिएक्शन को क्या रखेंगे। वो स्टेट ऑफ माइंड, उसको कंट्रोल करना, उसको डिफरेंटली यूज करना, वो आज की तारीख में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सिचुएशन किसी भी तरह की हो, हम उसके प्रति क्या रिएक्ट करेंगे वो डिसाइड करता है हमारा स्टेट ऑफ माइंड। जरा सोचिए, एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहा है, उसे 3 बजे आना था, 3:05, वो अब तक नहीं आई। तो उसके दिमाग में चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं वो जानबूझ के मुझे लेट मिलने आना चाहती हो। 3:10, वो अब तक नहीं आई। अरे उसको तो हमेशा मुझे परेशान करने में मजा आता है। 3:15, अरे वो कहीं सुरेश के साथ घूमने नहीं चली गई। 3:20, पक्का वो सुरेश के साथ चली गई, और हर बार मेरे साथ ऐसा करती है। 3:25, वो लड़की आ जाती है। अब इसी सिचुएशन को दूसरे तरीके से देखते हैं। 3:05, वो अब तक नहीं आई। अरे उसकी तबीयत तो ठीक है। 3:10, अरे वो कल भी कह रही थी उसके सर में दर्द है। 3:15, उसकी फ्रेंड को फोन करके पूछता हूं कि वो कहां पर है। 3:20, अब चिंता की बात है, मुझे जाना चाहिए उसको देखने के लिए। 3:25, वो आ जाती है। सेम सिचुएशन, सेम लोग। क्या आपको नहीं लगता दोनों ही समय पे उसके स्टेट ऑफ माइंड की सोच की वजह से उसका रिएक्शन कितना अलग होगा? इन अ सेम वे हम थ्रू आउट अपनी लाइफ जो कुछ करते रहते हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम किस तरीके से, हमारी मनस्थिति क्या है, वो ये डिसाइड करती है कि हम किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरह का रिएक्शन देंगे। जिस तरीके से आपका स्टेट ऑफ माइंड चेंज हुआ उस एक्सीडेंट स्पॉट पे जाकर, क्यों? क्योंकि अब तक आप उससे डिसएसोसिएट थे, और जैसे ही आपने देखा कि जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो कहीं ना कहीं
आपकी जान पहचान का व्यक्ति है, अब आप उस सिचुएशन से एसोसिएट हो गए। एसोसिएशन, डिसएसोसिएशन, ये बहुत बड़ा एक कारक है जो डिसाइड करता है कि आपका स्टेट ऑफ माइंड किस समय पे क्या होगा, आप किस तरीके से रिएक्शन देंगे। एक अपने समय के बहुत बड़े क्रिकेटर हुए हैं AB डिविलियर्स, हमें से शायद सबने उनका नाम सुना होगा, उनका खेल देखा भी होगा। इनफैक्ट आज के समय के ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। AB डिविलियर्स की एक बहुत बड़ी खासियत है कि वो बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, और वो केवल एक तरफ से नहीं, वो लेफ्ट हैंड से भी उतनी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, राइट हैंड से भी उतनी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। वो बहुत अच्छी बॉलिंग भी कर लेते हैं, वो बहुत अच्छे विकेट कीपर भी हैं, वो वर्ल्ड के बेस्ट फील्डर भी हैं। इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट, इज द बेस्ट फील्डर ऑफ दिस वर्ल्ड। वो केवल क्रिकेट के ही इतने अच्छे प्लेयर नहीं हैं, वो हॉकी के भी नेशनल प्लेयर हैं अपने देश के। वो बेसबॉल में अपनी कंट्री का रिप्रेजेंटेशन कर चुके हैं। ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्विमर इन हिज कंट्री। और केवल फिजिकल नहीं, फिजिकल और भी कई स्पोर्ट्स में अपनी कंट्री का वो रिप्रेजेंट कर चुके हैं। माइंड गेम में, चेस में वो 2 बार चैंपियन रह चुके हैं। और केवल इतना ही नहीं, आज तक उन्होंने जिस स्कूल में पढ़ाई करी, जिस क्लास में उन्होंने पढ़ाई करी, उसमें उन्होंने हमेशा टॉप किया, वो नंबर 1 रहे। तो जरा सोचिए, एक ऐसी पर्सनैलिटी जो जिस किसी फील्ड में गया वहां पर उसने नंबर 1 पोजीशन ही प्राप्त करी। अभी कुछ दिनों पहले मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, वेरी इंटरेस्टिंग। तो उस इंटरव्यू में इंटरव्यूअर जो कोई ऐसे सवाल पूछ रहा था जहां पे सक्सेस से रिलेटेड कोई बात करनी थी, जहां पर कोई ऐसी बात करनी थी जो पॉजिटिव बात थी, अचीवमेंट्स के बारे में बात करनी थी, वहां पर AB डिविलियर्स का रिस्पॉन्स था, व्हेन आई वाज इन्वॉल्वड इन दैट, व्हेन आई डिड दैट, आई रियली एंजॉयड दैट, आई वाज फीलिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, आई डिड दैट, आई वाज देयर, आई डिड दैट, एवरीथिंग, आई। जहां कहीं कोई ऐसी बात आ रही थी जो कि ज्यादा पॉजिटिव नहीं थी, थोड़ी नेगेटिव थी, या जहां पे चैलेंजिंग सिचुएशन थी, तो ही वाज लाइक, व्हेन AB डिड दैट, AB was not up to the mark at the time, AB was maybe not feeling well, AB did that, AB, who is AB? वही AB है, वही मी है, वही I है। डिफरेंस कहां पर है? डिफरेंस ये है कि जिस समय वो पॉजिटिव अपनी कोई सिचुएशन को याद करता है, अपनी सक्सेस को याद करता है, अपनी अचीवमेंट को याद करता है, वहां पर वो इन्वॉल्व है, एसोसिएटेड है। आई डिड दैट, इट मीन्स दैट प्राइड बिलोंग्स टू मी, आई एम द वन हु ओन्स दिस सक्सेस। जहां पे कोई नेगेटिव बात है, चैलेंजिंग बात है, वो क्या बोलता है? AB डिड दैट। इट्स लाइक आई एम डिसएसोसिएटिंग माई सेल्फ फ्रॉम माई ओन पर्सनैलिटी। अब जरा सोचिए, अगर आप अपने आप को कोई काम करते हुए देखते हैं तो आपके इमोशंस उसके लिए ऑलरेडी ड्रेन आउट हो जाते हैं। और ये जो हमारे इमोशंस हैं, ये जो हमारी सोच है, यही ये डिसाइड करती है कि हम कितने ज्यादा अंदर तक उसके लिए सोच रखेंगे, कितना ज्यादा हम उसमें इन्वॉल्व होंगे। और जो हम कोई सोच रखते हैं, जो स्टेट ऑफ माइंड हमारा होता है, वो कुछ केमिकल्स छोड़ता है जो कि ये डिसाइड करता है कि हम किस तरीके का बिहेव किस सिचुएशन में करने वाले हैं। हम जब जितना ज्यादा इमेजिनेशन में पॉजिटिव चीजों को अपने ऊपर रखते हैं, उतना ज्यादा हम पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में जाते हैं, उतना ज्यादा हम पॉजिटिव सक्सेस की ओर जाते हैं। अब जरा गौर कीजिए, हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जहां पे कोई नेगेटिव बात होगी उसको तो हम अपने दिमाग के ऊपर हावी कर लेते हैं। अरे सर, पिछले महीने आप बीमार हुए थे, कैसा रहे? अरे अरे, ऐसी बीमारी भगवान किसी को ना दे, इतना ज्यादा प्रॉब्लम हुआ था, 4 दिन में बिस्तर से नहीं उठ पाया। मतलब पूरी तरीके से इन्वॉल्व होकर हम नेगेटिव चीजों के बारे में बहुत बात करेंगे, पेन के बारे में बहुत ज्यादा बात करेंगे। अब जहां बात है कि सक्सेस की, अरे सर लास्ट मंथ आपको वो अवार्ड मिला था, बहुत अच्छा था। हाँ जी प्लीज, वो बहुत अच्छा था। हाँ हाँ ठीक है यार, वो तो होता रहता है नामा। क्यों सर, क्यों नहीं हम अपनी सक्सेस को, पॉजिटिविटी को उसके साथ एसोसिएट होकर उसकी फीलिंग्स को लेना चाहते? हम नेगेटिविटी को इतना ज्यादा हावी अपने ऊपर कर लेते हैं कि हम ये सोच भी नहीं पाते कि वो नेगेटिविटी धीरे धीरे हमें ड्राइव करने लगती है। जिस चीज पे हम जितना ज्यादा गौर करते हैं वो हमारी जिंदगी में उतना ज्यादा आती जाती है। साइंस इस बात को प्रूव कर चुकी है कि हम जिस चीज पे फोकस करेंगे वही हमारे जीवन में होता चला जाएगा। जरा गौर कीजिए, बचपन से लेकर अब तक आपके जितने संगी साथी थे, वो किस तरह की सोच रखते थे, वो सभी लोग आज की तारीख में उसी से संबंधित अपना जीवन जी रहे होंगे। बहुत से ऐसे हमारे साथ के लोग होते हैं जो हमेशा बहुत पॉजिटिव बातें करते हैं, आगे बढ़ने की बात करते हैं। आज अगर आपको कभी मिल जाएंगे वो 15, 20, 22 साल बाद, तो आप देखेंगे अरे तुम तो लाइफ में बहुत आगे तक पहुंच गए, अरे वो तो शुरू से ऐसा कहता था, उसको पहुंचना ही था वहां पे। या कोई आदमी थोड़ा शातिर भी होते हैं, कई बार बच्चे थोड़े ज्यादा तेज हैं, वो आज की तारीख में भी जिस भी फील्ड में हो कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें कर रहे होंगे।
यानी हम अपने आप को ऑलरेडी अपनी डायरेक्शन देते जाते हैं कि हमने कहाँ पहुँचना है, क्या करना है। उसके लिए एसोसिएशन के साथ एक चीज़ और जरूरी है, दैट इज कॉल्ड इमेजिनेशन। एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। My problem is that before I achieve anything, I already have dreamed about it. I've already got an Oscar for it. So I wanted to have a company called Media Entertainment Company. Chairman Anupam Kher. अनुपम खेर का आप कोई भी इंटरव्यू देखेंगे या उसके बारे में आप पढ़ेंगे, उसका शुरू से बोलना यह है कि थ्रू आउट माई लाइफ मैं हमेशा सक्सेस को ही सोचता आया। कुछ भी करने से पहले, इस वीडियो में वो क्या कर रहे हैं कि इनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू चल रहा है कि मेरे साथ जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि कुछ भी अचीव करने से पहले, कहीं पे ही पहुंचने से पहले, मैं उसके बारे में पहले से एक ड्रीम ले चुका होता हूं, मैं उसको इमेजिन कर चुका होता हूं, मैं ऑलरेडी उसके लिए ऑस्कर अवार्ड ले चुका होता हूं। जब हम पॉजिटिव फीलिंग किसी एक पर्टिकुलर बात के लिए रखते हैं, हम किसी भी काम को करने जाते हैं, तो हमारा जो दिमाग है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स छोड़ता है और हमारे चारों तरफ पॉजिटिविटी आती चली जाती है। एसोसिएशन डिसएसोसिएशन ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम अपने सक्सेस के साथ, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ अपने आप को एसोसिएट रखें, नेगेटिव चीज़ों से डिसएसोसिएट करें। सुनने में अच्छा लगता है, प्रैक्टिकल इसको कैसे करें? चलिए, आज यहाँ पर जितनी भी देर हम लोग का इंटरेक्शन रहेगा, हम 2 या 3 मेंटल एक्सरसाइज ऐसी सीखेंगे, वो माइंड फ्रेम्स हम ऐसे बनाएंगे कि हम जब कभी भी चाहेंगे वो चेंजेस हम अपने अंदर कभी भी ला सकते हैं। एक और छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, इसमें देखते हैं एसोसिएशन और डिसएसोसिएशन किस तरीके से हमारी लाइफ का पार्ट हो सकते हैं, और एसोसिएशन होने में, किसी भी फीलिंग में हम लोगों को किस तरह की स्टेट ऑफ माइंड आती है, किस तरह की सोच आती है, और डिसएसोसिएशन में हम कैसे उन सोच से, उन नेगेटिव बातों से, उन सबमोरलिटी से दूर रह सकते हैं। ओके, प्लीज करना क्या है, दोबारा से अपने थाइस पे हाथ रखने हैं, थोड़ा थोड़ा स्पेस लेके जगह ले लेंगे हल्की से। एसोसिएशन डिसएसोसिएशन, एक गहरी सांस लेके अपनी आंखें बंद करेंगे। एक बड़ा सा रोलर कोस्टर, जायंट व्हील, जो बड़ा वाला झूला होता है, उसको अपनी आंखों के सामने देखना है। वो घूम रहा है, आप वहां पर खड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं वो घूमता हुआ आ रहा है। धीरे धीरे करके वो रुक जाता है। जैसे वो रुकता है, उसमें जो एक लॉक जैसा लगा है, लॉक को खोला जाता है। आप अपने हाथ से उस लॉक को खोलिए, लोहे की रॉड जैसा वो होता है, और उसमें बैठ जाइए। धीरे धीरे वो रोलर कोस्टर, वो बड़ा सा झूला आगे की तरफ बढ़ता है। उसकी सीट कैसे हिल रही है, कैसा महसूस होता है आपको? कुछ लोगों के धीरे धीरे साउंड भी आपको सुनाई देंगे, जो लोग उसमें आपके साथ बैठे हैं। धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ जा रहा है और बिल्कुल ऊपर पहुंचकर वो रुक जाता है। कैसा महसूस होता है जब बिल्कुल ऊपर जाकर वो जायंट व्हील रुक जाता है? उसकी जो कुर्सी है, सीट है जिस पे आप बैठे हैं, वो हल्का हल्का घूम रही है। आप और कस के उस रॉड को पकड़ लेते हैं। धीरे धीरे वो नीचे की तरफ आता है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे आपको अपने आगे पीछे कुछ नहीं दिख रहा है, आप हवा में उड़ से रहे हैं। वो नीचे आता जाता है, बिल्कुल नीचे टच होता हुआ, और उसकी स्पीड तेज़ होती जाती है। एक राउंड दोबारा हवा में उस जगह पे जहाँ पे आप अपने आप को उड़ता हुआ सा महसूस करते हैं, पेट बिल्कुल खाली, और नीचे की तरफ दोबारा टच होता हुआ। दूसरा राउंड, 1 मोर, एक और राउंड। कैसा आपको महसूस हो रहा है? क्या क्या आपको दिख रहा है? क्या कोई साउंड आपको सुनाई दे रहा है हवा का या आसपास के लोग? 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड के बाद धीरे धीरे वो रुक जाता है। अपने आप को कैसा महसूस आपको हो रहा है, क्या दिख रहा है? आप अपने आप से बोलते हैं वाह, एट लास्ट ये रुक गया। आप उससे बाहर निकल के आते हैं। आप जैसे बाहर निकल के आते हैं, वहाँ से थोड़ा आगे एक बेंच लगी हुई है। अब आप उस बेंच पर बैठ जाइए। उस बेंच पर बैठकर अब आप इस झूले को चलता हुआ देख रहे हैं। आप इस झूले के अंदर बैठे नहीं हैं, पर आप अपने आप को इस झूले में बैठ के झूलते हुए देख रहे हैं। आप उस बेंच पर बैठे हैं और वो जायंट व्हील
आपको बिठा के घुमा रहा है, आप उसके अंदर बैठे नहीं हैं, आप अपने आप को देख रहे हैं। उस बेंच पर बैठे हुए देखिए आपको कैसा महसूस हो रहा है कि जिस समय पे वो झूला चल रहा है और आप देख रहे हैं अपने आप को कि कैसे आप उसमें झूल रहे हैं। अपने आप को देखिए, क्या आपको अपने चेहरे पे कोई शिकन, डर, चिंता, एक्साइटमेंट क्या दिखाई दे रहा है? गौर से इस चीज को देखिए और जरा सोचिए कि आपको उस बेंच पे बैठे हुए कैसा फील हो रहा है अपने आप को उस झूले में झूलते हुए देखकर। 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, और धीरे धीरे वो जैसे आप वहां से बाहर निकल के आ जाते हैं, वो रुक जाता है और आप उस बेंच पर बैठे हुए अपने आप को जब देखते हैं, वाह, कितना एक्साइटिंग आप महसूस करते हैं। एक तरफ आप बेंच पर बैठे हैं और अपने आप को देख रहे हैं कि आप झूला झूल के वापस आए हैं। क्या क्या एक्सप्रेशंस आपको दिख रहे हैं, आपकी फीलिंग डिफरेंट है क्योंकि आप अपने आप को देख रहे हैं। यू आर डिसएसोसिएटेड विद दैट पिक्चर। और जब आप बिल्कुल वापस आ जाएं, हल्के से अपने हाथों को रब करते हुए आंखों पे लगा के आंखों को खोलिए और जैसा अभी आपने जो अनुभव किया, अगर आप ध्यान से इस चीज को सोचेंगे तो दोनों ही सिचुएशन सेम थी, पर दोनों ही सिचुएशंस में आपने अलग अलग इमोशंस को महसूस किया होगा।